तो गुड इवनिंग सभी को। एक बार फिर से सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हंसवाहिनी एकेडमी। तो प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे घातांक एवं करड़े, इंडिसेस एवं सेट्स पढ़ रहे थे, जिसमें हमने घातांक के बारे में पूरा विस्तार से चर्चा किया था। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे करड़े के बारे में पूरा डिटेल में। फिर जो पॉलिटेक्निक के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको करेंगे, आईआरटी से में जो कुछ मॉडल पेपर है उसके भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो एकदम मजा आएगा, एकदम आईआरटी के लेवल का पढ़ाऊंगा। ठीक है, जो बच्चा उसको पढ़ लिया तो पॉलिटेक्निक आराम से निकाल लेगा। तन मन लगा के पढ़ो, यहाँ पर धन नहीं लगता है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं करड़ी क्या होता है। हाँ, और जो बच्चे नए आ रहे हैं इस चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करना। तो चलो ठीक है, फिर चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं करड़ी। करड़ी क्या होता है, पूरा उसके बारे में डिटेल में हम लोग बात करेंगे। करड़ी, करड़ी, ठीक है, इसको बोलते हैं सेट्स। करड़ी क्या होता है, पहले ये सब, करड़ी क्या होता है। सपोज करो अगर कोई संख्या है, ठीक है, जिसका वर्गमूल, हम करड़ी का सिंबल कुछ ऐसा देखे होंगे कहीं पर। अगर मान लो 36 कर दें, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर देखो दो छिपा रहता है, इसका मतलब हो गया अगर इसका वर्गमूल हम लोग लेते हैं 6 गुणे 6, यहाँ पर दो रहता है, 6 बाहर आ जाता है तो 6 हो जाता है। तो ऐसा संख्या हमें नहीं लेना है, ऐसा संख्या चूज करना है जिसका वर्गमूल ना निकल पाए। जैसे हम लोग ले लिए, हाँ, वर्गमूल में ये देखा जाता है पूर्ण वर्ग बन रहा है कि नहीं। अगर पूर्ण वर्ग नहीं बन रहा तो हो जाएगा हमारा रूट करड़ी। जैसे रूट 5, ठीक है ना, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं बन रहा है, ना तो पूर्ण घन बन रहा है। इसका अगर हम रूट निकालेंगे तो निकलेगा नहीं, जाएगा तो दशमलव चला जाएगा, इसका एक पूर्ण संख्या नहीं मिल पाएगी हमें। तो हम बोल सकते हैं ऐसी संख्या जिसका जिसका वर्गमूल नहीं ज्ञात किया जा सकता, जिसका रूट नहीं ज्ञात किया जा सकता है, उस संख्या को, उसे रूट कहते हैं, उस संख्या को रूट कहते हैं, यानी कि करड़ी कहते हैं। करड़ी में ये संख्या करड़ी कहते हैं। और ये जो सिंबल है करड़ी के सिंबल को इससे दिखाते हैं, 5, ये जो सिंबल है इससे दिखाते हैं, ये करड़ी का सिंबल होता है। तो चाहो तो डिफिनीशन लिख लो, यहाँ पर लिखो, लिखो, यदि किसी संख्या का, क्या का, मूल या तो रूट, ब्रैकेट में रूट नहीं ज्ञात किया जा सकता है, नहीं ज्ञात किया जा सकता है, तो उस तो उस संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, तो उस संख्या को, नहीं पूर्णता, नहीं पूर्णता का बात हो रहा है, दशमलव तो आ जा, पूर्णता, यहाँ पर एक शब्द जोड़ लो, पूर्णता, रूट पूर्णता, पूर्णता, पूर्णता नहीं ज्ञात किया जा सकता हो, अगर पूर्णता नहीं ज्ञात किया जा सकता हो, तो तो उसे, उस मूल को, तो तो उस मूल को, उस मूल को करड़ी कहते हैं, करड़ी कहते हैं। ठीक है, हमने बता दिया, एग्जाम्पल ले सकते हो, एग्जाम्पल रूट 5 जो है, ठीक है, ये क्या है, ये करड़ी में है, ठीक है, इसको करड़ी बोलेंगे। और ये जो इस टाइप का कुछ सिंबल होता है ऐसे करके, इसको बोलते हैं करड़ी का सिंबल। करड़ी का, करड़ी अगर कोई बोलेगा तो करड़ी या तो रूट अगर बोल दिया तो इसको हम लोग दिखाते हैं कि यही है इसका सिंबल। समझ में आया, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ, एकदम बेसिक से चल रहा हूँ, ठीक है, बेसिक से, करड़ी समझ में आ गया। अब सपोज करो, अगर सपोज करो तुम्हें 25 का निकालना है, 25 का क्या करोगे,
इसका मतलब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पे दो छिपा होता है बाबू, प्यारे बाबू, यहाँ पे दो छिपा होता है, वो दिखता नहीं है हमें, लिखा नहीं जाता है, लेकिन दो यहाँ पर छिपा होता है। दो का मतलब है जो रूट में संख्या है, ठीक है, इसका मतलब दो पार्ट में ये डिवाइड हुआ है, 5 × 5, ठीक है। तो जब दो रहता है तो इसमें क्या करते हैं, अगर दोनों का जोड़ा है, यहाँ पर दो है, तो एक 5 बाहर आ जाता है, तो ये इसका आंसर हो जाता है। अगर रूट 27 लिखा है तब क्या करोगे, यहाँ पर दो रहता है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसका मतलब होगा दो, और यहाँ पर 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 × 3 लिख सकते हैं, और दो जोड़े में से एक जोड़ा बाहर आ जाएगा, ये 3√3 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर इसके बाद अगर सपोज करो दे दिया जाए तुम्हें 20, तब क्या होगा, 20 में क्या होता है, तो अगर 20 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर दो छिपा है, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 5, इसमें से एक दो बाहर आ जाएगा, 2√5 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीजें, तो ऐसे इसको हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अगर इसका उल्टा सपोज करो, अगर मान लो इसका उल्टा थोड़ा सा चलते हैं, अगर मान लो 2√5 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का मतलब ये अंदर दो बार गुणा हुआ होगा, 5 का मतलब 5 है ही, ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, गुणा कराते हैं, 2×2 = 4 × 5 = 20, इसको ऐसे लिख सकते हैं रूट में, ठीक है। और ले सकते हैं एग्जाम्पल, ठीक है, अगर हम लोग मान लो ले लिए, सपोज करो ले रहे हैं 3√3 ले लिए, तब क्या करोगे, इसमें भी वही होगा, 3 बाहर है यानी कि 3 का गुणा 2 बार हुआ होगा, अगर ये बाहर है तभी तो बाहर गया होगा, और एक 3 अंदर है, तो 3 का गुणा करा लेंगे, 3×3 = 9, 3×27, 27 हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो ध्यान में आप लोग को रखना ही रखना है। अगर 8 का देख लो, अगर √8 है तो इसका क्या कर सकते हो, अंदर 2 × 2 × 2 कर सकते हो, 3 बार 2×2 = 4, 2×8, तो इसमें से एक 2 बाहर आ जाएगा, 2√2 बचेगा, ठीक है। अगर 2√2 दिया है, इसकी वैल्यू तुम्हें निकालनी है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 2, क्योंकि ये दो बाहर है यानी कि अंदर जाएगा, दो बार गुणा होगा, क्योंकि बाहर आया होगा तो दो का पेयर रहा होगा तभी एक बाहर आया, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2×4 = 2×8 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे करके हम लोग इसको कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं, जल्दी बचाओ प्यारे बच्चों, ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। और देखो, अगर जैसे कोई संख्या ऐसे कभी कभी लिखा रहता है, इसको इरेज करते हैं, इसको इरेज करते हैं, ठीक है, इस बार सिलेक्शन दिला के मानेंगे तुम लोग को, चाहे IIT का बच्चा हो या पॉलिटेक्निक का बच्चा हो, उसको सिलेक्शन दिला के ही मानेंगे। सपोज करो यहाँ पे √5 है, ठीक है, इसकी पावर 2 है, तो पावर 2 क्या करता है, यहाँ से एक करेड़ी हटा देता है, 5 बचता है। अगर करेड़ी के ऊपर ध्यान देना, स्क्वायर लगा है तो करेड़ी को बर्बाद कर देगा, लुट जाएगा बेचारा, हट जाएगा। अगर मान लो यहाँ पर दे दिए जाए 5 3 की करेड़ी का स्क्वायर, तब क्या करोगे, तब ये नहीं इसको बर्बाद कर पाएगा, अगर यहाँ पर पावर 3 होगा तब ये जाकर करेड़ी को बर्बाद करेगा, तब 5 आएगा। अब कहोगे सर ये कैसे हो रहा है, आओ और अंदर चलते हैं इसके, थोड़ा से मान लो √5 लिखा है तुम्हें, ठीक है, कई स्क्वायर दिया है, तो इसको क्या कर सकते हो, सपोज करो यहाँ पर दो छिपा हुआ है प्यारे बच्चों, अगर दो यहाँ पर छिपा है तो जब हम स्क्वायर हटाते हैं, जो आगे वाली संख्या होती है वो डिवाइड में जाती है, ठीक है, तो ये 5 की पावर 2/2 हो जाएगा, 2 से 2 कटेगा, 5 की पावर 1 = 5। समझ में आया, ठीक है, ऐसे हम लोग को करना है। अगर जैसे अभी बहुत सारे क्वेश्चन इसी पर मिलेंगे आप लोग को, ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपको ध्यान से इसको करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर दे दिया ये 3√5 की पावर 3 दे दिया, अगर इसकी वैल्यू निकालनी हुआ तुम्हें क्या करोगे प्यारे बच्चों, इसको करोगे तुम
5 की पावर 3/2, 3/3, 3 कटेगा 5 की पावर 1 बराबर 5, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो चाहे जो चाहोगे किसी भी संख्या का तुम कर सकते हो इसके बाद, ठीक है। समझ में आया? तो समझ में आया प्यारे बच्चों, ये ऐसे करते हैं, कोई भी नंबर अगर आ जाए तुम ऐसे इसको कर सकते हो। जैसे सपोज करो ये आ गया 7, यहाँ पे 2 दे दिया पावर का 4। अरे सर ये तो बराबर नहीं है, कटेगा नहीं, तब हम क्या करते हैं, देखो अभी रूल बताया था कि इसको हटाएंगे तो करड़ी हट जाएगा, 7 हो जाएगा, 4 यहाँ पर था 4 रहेगा ही, ये उठकर आ जाएगा बट्टे में 2, ये 2 दूना 4, 7 की पावर 2, 7 × 7 बराबर 7×7 = 49 आ जाएगा। तो कर सकते हो, कोई भी नंबर हो तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। सपोज करो आपका ये मान लो 5 है, रूट में दे दिया, फिर ये आपको दे दिया 4, इसकी पावर 8 दे दिया गया। तब कहोगे सर कैसे सॉल्व करेंगे? क्या करना, इनको पकड़ना भाई साहब को बटे में लेकर चले आना, रूट हट जाएगा। 8 पावर 4, ये 4 दूना 8 कट गया, ये 5 की पावर 2 बचा, 5 × 5 हो गया, 5×5 = 25। तो ऐसे होगा ये सब, ठीक है। या समझ में आया हो तो साथ साथ तुम भी ऐसे लिखते चलो अपना समझने के लिए, नहीं तो मैं नोट्स खुद दूंगा, तुम लोग को परेशान नहीं होना है, ठीक है। इसको इरेज कर रहे हैं, अब स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो। चलो ठीक है, धीरे धीरे पढ़ते चलो, इस बार सिलेक्शन दिला के ही मानेंगे तुम लोग। अब देखो अगर सपोज करो, इसको भी इरेज करते हैं, देखो अगर मान लो ये 1 का स्क्वायर है तो ये 1 बराबर 1 होगा, इसको हम बोलेंगे क्या होगा, पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या होगी। अगर 1 की पावर 3 बोल दिए तो ये 1 की पावर 1 हो जाएगा, ये पूर्ण घन संख्या होगी, घन संख्या होगी। अगर पूछा जाए पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन संख्या, तो 1 ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग भी है और पूर्ण घन भी है। बहुत ऐसी संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग का भी काम करती हैं और पूर्ण घन का भी काम करती है वो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा आपको। अगर सपोज करो ये 2 की पावर 3 कर दो, ठीक है, ये क्या होगा, 2 × 2 × 2, 2 दूना 4 दूना 8, ये क्या होगा, पूर्ण घन होगा, पूर्ण घन होगा, घन संख्या होगी। बट अगर हम इसको करें 2 की पावर 2, ये 2 × 2 बराबर 4, ये जो नंबर आ रहा है ये पूर्ण वर्ग संख्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या, ये पूर्ण वर्ग संख्या होगी। बट ये दोनों जो 2 है, ठीक है, ये पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन नहीं होंगे, पूर्ण वर्ग पूर्ण घन संख्या नहीं होंगे, अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन 1 यहाँ पर हो रहा था, ठीक है। और अगर हम 64 की बात करते हैं, जैसे 64 ले लेते हैं, 64 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये पूर्ण वर्ग होगा कि नहीं, तो इसको कर लेंगे 6 × 6, नहीं 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 8 × 8 होगा, 8 × 8 = 64, 8 × 8 इसको लिख सकते हैं, ठीक है, पूर्ण वर्ग बन गया। इसको और लिख सकते हैं 64 को 4 × 4 = 16, 4 × 64, ये पूर्ण घन भी होगा, पूर्ण घन, पूर्ण घन और पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग भी होगा, होगा, ठीक है। 64 जो होगा पूर्ण वर्ग पूर्ण घन भी होगा। तो ऐसे ऐसे बहुत सी संख्याओं को तुम चेक कर सकते हो कि पूर्ण वर्ग होगा कि नहीं होगा, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि जैसे अगर पूछा जाए पूर्ण वर्ग होगा कि नहीं, 8 पूर्ण वर्ग होगा कि नहीं, तो इसको क्या करना, पहले इसका फैक्टराइज करना, जो आएगा, जो भी आएगा इसका, अगर वो रूट में नहीं आ रहा है, स्क्वायर में आ जा रहा है, उसका स्क्वायर लिया जा सकता है, तो मतलब पूर्ण वर्ग होगा। अगर स्क्वायर जैसे 4 का 2 × 2 स्क्वायर ले रहे हैं, पूर्ण वर्ग बन रहा है, 8 का 3 बार हो रहा है, तो ये क्या बन जा रहा है हमारा,
ये बन रहा है पूर्ण घन बन जा रहा है। ठीक है, समझ में आया? चलो ये जानकारी के लिए थोड़ा सा बता दिए, इरेज करते हैं। अब हम लोग समझते हैं, थोड़ा से और अंदर चलते हैं। ठीक है, धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, तो परेशान नहीं होना है। ठीक है, अब देखो, अगर मान लो कोई नंबर, एक क्वेश्चन ऐसे अगर दे दिया जाए तुम्हें, ट्रिक, ये राज की बात बता रहा हूँ, कोई जल्दी बताता नहीं है। ठीक है, राज की बात है। अगर मान लो दे दिया जाए ऐसे 5 + 2√6 का मान होगा, का मान होगा, होगा। अगर मान लो ऑप्शन दे दिया जाए 2√+√3, ये दे दिया जाए, बी वाला दे दिया जाए आपको √3+√5, और सी वाला ऑप्शन आपको दे दिया जाए √3 - √2, और डी दे दिया जाए नन ऑफ दीज। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, तो कैसे करोगे? ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। ऐसे सिंपल सवाल आएगा, मैं ब्लू मार्कर का यूज करने जा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ अब तक क्या कर रहे थे सर? अब तक बता रहे थे। ठीक है, देखो इसमें अगर इसको तुम सॉल्व करोगे तो टाइम लगेगा, 6 को पहले फैक्टराइज करोगे, निकलेगा कि नहीं, बाहर नहीं निकलेगा, तो बहुत सारी समस्याओं को जूझना पड़ेगा तुम्हें। तो इससे अच्छा है, एक ट्रिक बता दे रहा हूँ। अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं दिखे, कैसा, ऐसा देखो 5 + 2√6, अगर ऐसा क्वेश्चन तुम्हें दिख जाए, चाहे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, चाहे आईआरटी का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, अगर यहाँ पर 2 दे दिया जाए और इधर रूट लगा और इधर कोई नंबर दिया, तो क्या करना? ठीक है, इसको ऐसा तोड़ना इस संख्या को कि जोड़ने घटाने पर, ठीक है, जोड़ने घटाने पर ये संख्या आ जाए और गुणा भाग करने पर ये आ जाए। ठीक है, समझ रहे हो? जोड़ने घटाने पर ये आ जाए और गुणा भाग करने पर रूट की संख्या आ जाए। तो क्या लिख सकते हो? आराम से तोड़ सकते हो। इसको क्या लिख सकते हो? √3 + √2। जो बड़ी संख्या होगी उसको पहले लिखना, जो छोटी संख्या होगी बाद में लिखना। √3 और 2, ठीक है, ये जुड़ता नहीं है, जब सेम रहता है तब जुड़ता है। ये मैं एक जानकारी के लिए बता दिया हूँ। इसको तोड़ोगे 3 दूना 6, ये हो जा रहा है। और इसको मतलब मन में सोचना, ये जुड़ता नहीं, लॉजिक में है नहीं कि ये दोनों जुड़ जाता है। जब सेम रहता है तभी जुड़ता है, लेकिन समझने के लिए इसका यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन, ऑप्शन नंबर नहीं दिया हूँ क्या? ये आगे पीछे हो गया है। ठीक है, √3 + √2 था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया हो तो नोट कर लो, अगर ऐसा दिखेगा तो कर लेना। अब सर मैं तो प्लस वाला कर लूंगा, अगर सर माइनस वाला आ गया तब कैसे करेंगे? अगर सर माइनस वाला आ गया तब कैसे करेंगे? ठीक है, मेन फोकस तुम्हारा इस पर रहना चाहिए, पूरा कराने जितना आ जाए। ठीक है, सर माइनस वाला कैसे करेंगे? एक क्वेश्चन और लीजिए, उसका भी एग्जाम्पल दीजिए हमें, सर ऐसे करेंगे। ठीक है, जोड़ने घटाने वाला अगर नहीं आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गुणा कराने पर आ जाए। चलो देखो एक क्वेश्चन और लेते हैं। अगर मान लो, मान लो क्या मान ले सर? एक्स नहीं, देखो अगर मान लो, ये क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। अगर ऐसा कुछ दे दिया गया 8 - 2√15 का मान होगा, ठीक है, और ऑप्शन दे दिया जाए √5 + √3, ठीक है, और दूसरा ऑप्शन दे दिया जाए बी वाला √5 - √3, सी ऑप्शन दे दिया जाए √5 + √2, और डी दे दिया जाए √5 - √2। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में अगर ऐसा दे दिया जाए या आईआरटी में दे दिया जाए, आता भी है इस टाइप का, तो इसमें कुछ नहीं करना, जैसे बताए हैं देखो
मैंने क्या बताया था, 8 - 2 √15 ये दिया गया है आपका। तो इसमें ये अगर इसके गुणांक है, इधर रूट लगा है इधर 2 है, तो क्या करना है बाबू, इसको तोड़ लेना है। कैसे तोड़ोगे, कितना हो जाएगा, 5 × 3 = 15, 8 भी आ जा रहा है, तो इसको 5 लिख देना -3। ठीक है, 5 × 3 = 15, घटाओगे, घटाना का सिंबल है, घटाना लगा, तो ऑप्शन 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 नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिले तो कर लेना, ये ट्रिक था, ये जल्दी आपको कोई बताता नहीं है। ठीक है, समझ में है। चलो आगे अब चलते हैं हम लोग, आगे क्या चलते हैं, और थोड़ा क्वेश्चन करते हैं हम लोग, और गहराई से सर क्वेश्चन बताइए। ये तो इजी था, लो भैया तब और गहराई से क्वेश्चन लो तुम। सर ये तो आसान था। हाँ, और एक चीज और ध्यान देना, अगर कोई भी नंबर हो, अगर उसका पावर 0 है तो उसका मान 1 होता है। ये अपने जवान में बैठा लो या लिख के रख लो नोट में, अगर कोई भी नंबर अगर 100 हो जाए, उसका पावर 0 है तो मान 1 होगा, 50 हो जाए पावर 0 मान 1, कोई भी नंबर हो जाए, ठीक है, 25 हो जाए पावर 0 तो मान 1। तो अगर कोई भी नंबर हो उसका पावर 0 है तो उसका मान क्या होगा बाबू, 1 होगा, ये याद रखना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। और सर, सर आपने तो बहुत इजी इजी क्वेश्चन दिया था, थोड़ा हार्ड दीजिए। मान लो ये तीसरा क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, मान लो दे दिया जाए ऐसा, 8 दे दिया गया -2 √15 दे दिया गया माइनस, ये दे दिया गया 5 + 2 √6 का मान होगा। मान लो आ गया पलटने में, यही पूछ लिया, तो क्या करोगे बाबू, बताया हूं मैं आपको कैसे करते हैं। इधर 2 है, इधर भी 2 है, तो इसको क्या करते हो, सबसे पहले इसका जो बड़ी संख्या √5 माइनस है माइनस लगाओ √3, इसका ये वैल्यू हो गया, माइनस है माइनस लगाओ, ब्रैकेट लगा दो, अगर माइनस है तो अंदर गुणा होगा, ये ध्यान, ये 2 है, ये 6 है, तो 3 2 5 हो सकता है, 3 2 6 हो सकता है, तो √3 प्लस √2 हो गया। ठीक है, अगला √5 माइनस √3 हो गया, ये माइनस अंदर गुणा हो जाएगा, √3 हो गया -√2, तो इसमें क्या होगा आपका, ये √5 हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा, -2 √3 हो जाएगा -√2, ये हो गया। अब देखो, अब इसमें कुछ होगा, इसमें और क्या कर सकते हो, कुछ कर सकते हो कि नहीं, इसमें नहीं कर सकते सर, इससे ज्यादा हम तो कुछ नहीं कर सकते, तो यही तुम्हारा क्या हो जाएगा बाबू, आंसर हो जाएगा, इसे छोड़ देना, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, लिखो दूसरा क्वेश्चन और देते हैं। देखो जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओ करो, एक क्वेश्चन और लेते हैं, मान लो दे दिया जाए, चौथा क्वेश्चन है, ऐसा कुछ दे दिया जाए 10 + 3 √4 का मान होगा, ये पूछ लिया जाए तो कहोगे अरे सर अब तक 2 था तो कल ले रहे थे, अब 3 आ गया, अब तो मैं बच गया हूँ, अब कैसे करूं, अब सर मैं इसको कैसे करूं, देखो इसको कैसे करूं, सर यहाँ पे 2 था तो कल लेते थे, तो यहाँ पर नंबर में दे दिया। हाँ, और ध्यान देना मैक्सिमम जगह अगर यहाँ पर 2 है तो इधर रूट लगाता है। ठीक है, ये मतलब एक ट्रिक के समझ लो, ट्रिक है, लगभग मैक्सिमम जगह पर ये, एक सेकंड, मैक्सिमम जगह पर ये देता है, 2 है तो रूट लगा देता है। हाँ, अब देखो ये आ गया, सर अब इसको कैसे करें, देखो इसमें कुछ नहीं है, 10 + 3 4 का ओ वर्गमूल 2, क्या हो गया 10 + 3 दूना 6, रूट का 10 है 16, 16 का वर्गमूल 4, आंसर आ गया 4। सर ऐसा है तो कर ले रहा हूं मैं, ये तो आसान था, अगर मुझे
3 अंक का अगर ऐसा कुछ दे दिया जाए, लिखो ये पांचवा क्वेश्चन लिखो। अगर मान लो ऐसा कुछ दे दिया जाए 8 + 3√7 का मान होगा, अगर ऐसा कुछ दे दिया जाए तो क्या करेंगे सर? इसको जरा थोड़ा सा बताइए हमें, इसमें क्या कर सकते हैं? तो देखो इसमें क्या करोगे, इसमें क्या कर सकते हैं सर, इस फॉर्म में चेंज कर लो। 8 + 3 × 2√7 ऊपर नीचे √2 से गुणा करा दो। करा दोगे? बोलो हाँ सर। जी सर करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर तुम्हें 2 मिला कि नहीं, ये बताओ 2 मिला कि नहीं? यहाँ पे ये 7 है, सॉरी ये 2, √2 नहीं रहेगा, ये 2 होगा, ठीक है। तो ये मतलब 2 रहेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से। तो देखो यहाँ पे क्या कर सकते हो, हाँ अब देखो ये ऐसे है, 8 को ऐसे रहने दो, प्लस लगाओ। ये बताओ अगर यहाँ पर 3 है, बाहर है, तो यानी कि अंदर अगर ले जाएंगे 3 × 3 हो जाएगा। तो 2√3 × 3 53 9, और 9 × 7 963 हो जाएगा, 63/2 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया? अब देखो, अब इसका वो कर लो जो बता रहे थे, नहीं तो इसका अभी तुम लोग एलसीएम ले लो यहीं पर, नहीं तो इसका एलसीएम ले लो, फिर थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। एलसीएम ले लो। ये किसी का वर्गमूल है, 9 9 81, 7 7 49, 8 28 64 नहीं है, तो इसका रूट के अंदर ही एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या होगा, 2 एलसीएम हो जाएगा, क्या बचा 16 + 2 √63। अब देखो आगे सॉल्व करो, ये रूट को ऐसे रहने दो, यहाँ पर 2 कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा बाबू 8 + √63 और डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा रूट में 8 + √63। बचेगा कि नहीं? बचेगा कि नहीं, सही बताओ, इतना होगा कि नहीं? है इतना हो जाएगा आराम से। यहाँ पर 2 कॉमन हो गया, 8 बचा, हाँ यही इसका यानी कि यही फाइनल आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, और कुछ तो इसमें कर भी नहीं सकते हो, कॉमन ले लिए, ठीक है 2 कॉमन हो गया, 8 + √63, बस यही आंसर हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, इसमें और कुछ नहीं कर सकते हो अपने से। ठीक है, समझ में आया हो तो नोट करो, नोट करो, हुआ? चलो हो गया हो तो फिर आगे चलते हैं। चलो इसको इरेज करते हैं। अब तो इतना तुम लोग समझ गए हो, अब थोड़ा सा और समझ लो, एक टॉपिक, एक दो टॉपिक और बचा है लोग करनी में, फिर आते हैं हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, धुआंधार सवाल लगाएंगे एकदम। ठीक है, एक एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर देंगे, अंदर तक लेकर चले जाएंगे। ठीक है, लिखने को लिख देता हूँ यार, मिटाने में बहुत मेहनत लगती है, जल्दी ये इरेज नहीं होता। ठीक है, देखो एक चीज और इसमें बचा है, लास्ट चीज है। ठीक है, इसमें क्या है, अगर मान लो सपोज करो कोई संख्या दे दिया जाए, ठीक है, अगर मान लो 1/√3 दे दिया जाए, प्लस का 2 दे दिया जाए, ठीक है, मान लो रूट का 2 दे दिया जाए, रूट का 2 दे दिया जाए, का मान होगा, का मान होगा। जल्दी ये पूछता नहीं है, लेकिन जब सवाल सॉल्व करते हो तो इतनी की वैल्यू आ जाती है वहां पे लास्ट में। तो कैसे करोगे, एक आता है परमीकरण कर देना भैया, 1/√3 + √2 गुणा करा लेना, इसका चिन्ह बदल जाएगा, अगर ये जैसे प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 - √2 हो जाएगा,
ये √3 माइनस √2, ऊपर नीचे गुणा करा रहे हैं, कट जाएगा, कोई मतलब नहीं होगा इसका, तो इसका गुणा इसमें हो जाएगा √3 माइनस √2। ये आंसर एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी, यानी कि स्क्वायर का अंतर लग जाएगा यहाँ पर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 माइनस 1, 3 माइनस 2 होगा, सॉरी 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये √3 माइनस √2 बटे का 1, ये √3 माइनस √2 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, समझ में आया हो तो नोट करो, ये आसान था। अब चलो थोड़ा सा और आगे चलते हैं इसमें। अगर सपोज करो दे दिया जाए तुम्हें, क्या दे दिया जाए सर, क्वेश्चन दे दिया जाए, ठीक है, देखो अगर दे दिया जाए 2/√5 माइनस √3, इसकी वैल्यू अगर पूछी जाए तो क्या होगा, 2/√5 माइनस √3, इसका गुणा कराएंगे, सिंबल बदल जाता है, √5 प्लस √3 डिवाइडेड बाई √5 प्लस √3 हो जाता है। ठीक है, ये जब आपका होगा, ये क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में हो जाएगा, √5 प्लस √3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 5 का ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा, एक क्वेश्चन में a प्लस बी, एक क्वेश्चन में a माइनस बी, ये 5 माइनस 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√5 प्लस √3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ये घट जाएगा, 2 आएगा, 2 से 2 बेचारा लुट गया, बर्बाद हो गया, √5 प्लस √3, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसे परमेयीकरण करके निकाल सकते हो, कोई भी अगर पूछा जाएगा। समझ में आया प्यारे बच्चों? चलो समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है। ठीक है, चलो एक आध क्वेश्चन और करते हैं, किया जाए क्वेश्चन, आओ एक आध क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन से ही प्रैक्टिस होगा, ठीक है, जब तक क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस करोगे कुछ नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, मैथ ऐसा सब्जेक्ट है, ये रट कर नहीं पास हो सकते हो, इसको समझना पड़ेगा दिमाग से, दिमाग से समझ के तब रटो, तब वो याद रहेगा। और जो लॉजिक यानी कि जो फार्मूला पढ़ो उस पर क्वेश्चन कर लो, ठीक है, हर टाइप के क्वेश्चन करो, ये एंट्रेंस एग्जाम है, ठीक है, आपका जो सिलेबस है उसी में से आएगा, तो ये आपके सिलेबस में है, तो रूट का कोई भी क्वेश्चन उठा के दे देगा। ठीक है, परेशान नहीं होना, जब तक मैं हूं तब तक। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अभी प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन उठाऊंगा पॉलिटेक्निक के, ये सब जितना बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो करा रहा हूँ। मान लो ये दे दिया जाए, अभी इसके पहले ये तो नॉर्मल समझा रहा हूँ, समझाने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, अभी जब बुक का सॉल्व करेंगे तब और मजा आएगा। 1/√5 2√6 का मान होगा, का मान होगा, ठीक है, कैसे करोगे बाबू, का मान होगा कैसे करोगे, आओ बताते हैं। ब्लू मार्कर ले रहा हूँ, ठीक है, मजा आता है, देखो कलर वाले मार्कर से लिखने में मजा आता है मार्कर से। तो देखो इसमें क्या कर सकते हो, इसको पकड़ो, कहीं मत जाओ, इसको पकड़ो, बताया हूँ जब 2 रहता है तो इसका क्या करते हो, फैक्टराइज कर लो, इसको किस में तोड़ दें, 3 दूना 6, 3 2 5, √3 हो जाएगा, प्लस प्लस है, प्लस लगाओ √2, बीच में प्लस है, अपान में, इसको क्या लिख सकते हो, 2 है, क्या लिख दें इसको, सर इसको लिख दीजिए 6 है, 3 दूना 6, हाँ इसको भी सेम चीजें लिखी गई है तो वही हो जाएगा, 3 प्लस √2 हो जाएगा सर। अब क्या करें, एलसीएम ले लो बाबू, इसका कितना हो जाएगा, √3 प्लस √2 एलसीएम हो गया। अब देखो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो क्या होगा, स्क्वायर लग जाएगा, नहीं तो यही मामला रफा दफा कर दो इसका, इधर अगर कराएंगे तो कैलकुलेशन मेरा बहुत लंबा जाएगा, फिर लास्ट में हमें जो मिलेगा उसका परमेयीकरण करना पड़ेगा, इतना क्यों झंझट पालना है हमें, इससे अच्छा हम यही परमेयीकरण इसका कर दे रहे हैं, आंसर आ जाएगा फटाक से।
हमारा टाइम भी बच जाएगा। एग्जाम में सर इतना टाइम होता नहीं है। तो देखो ऐसा क्वेश्चन आए तो उतना कैलकुलेशन मत, यहीं पर मैं ही कर दो √3 और -√2 डिवाइडेड बाई √3 -√2 कर दो। ये क्या हो गया, √3 प्लस √2 प्लस है प्लस लगाओ, ये क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, √3 -√2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, बटे में एक आएगा, ये पता नहीं चलेगा, ये लुट गया, बर्बाद हो गया, ये दोनों जुड़ 2√3 आ गया, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आया हो तो नोट करो। तो देखो इतना झंझट हमें क्यों पालना, अभी लास्ट में हम इसका एलसीएम लेते, फिर सॉल्व करते, फिर लास्ट में वही आता, फिर परमेयकरण करना पड़ता लास्ट। इससे अच्छा यही केस रफा दफा कर दिए। ठीक है, नोट करो, समझ में आया। चलो अब आगे चलते हैं हम लोग, थोड़ा अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बुक का। प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम, उसको करते हैं हम लोग। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन करते हैं, देखो कैसे करो। इसमें दिया गया है ये पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का क्वेश्चन। अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ढेर सारे क्वेश्चन लगे, अभी मेरी 1-2 वीडियो और आएगी जिसमें सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन रहेंगे, तब इसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा। ये आईआरटी और पॉलिटेक्निक की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन दिया है, ये 15 दे दिया गया है, नीचे रूट लगा दिया गया है, ये रूट का 10 दे दिया गया है, प्लस रूट का 20 दिया है, प्लस रूट का 40 दे दिया है, माइनस रूट का 5 दे दिया गया है, माइनस रूट का 80 दिया है, का मान होगा, का मान होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं बाबू, ए वाला ऑप्शन आपका दिया गया है √5 ब्रैकेट में √5 प्लस √2 दिया है, बी ऑप्शन आपका दे दिया है √5 ब्रैकेट में 2 प्लस √2, सी ऑप्शन आपका दे दिया गया है √5 ब्रैकेट में 1 प्लस √2, और डी ऑप्शन आपका दे दिया है √5 ब्रैकेट में 3 प्लस √2 दिया है। ये क्वेश्चन आपका दिया गया है, ठीक है। ये 2011 में यूपी पॉलिटेक्निक पॉलिटेक्निक ठीक है, यूपी पॉलिटेक्निक में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो प्यारे बच्चों, इसको कैसे करोगे। तो देखो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो सबसे पहले जिसको तुम छेड़ सकते हो उसको छेड़ो, 10 को तो कुछ कर नहीं सकते हो, 20 को अगर हम 20 का निकालेंगे तो अगर 20 का 10 हो जाएगा, 10 का आधा 5, 2√5 हो जाएगा इसकी जगह पर, 40 का भी हो जाएगा। तो आओ अभी बताते हैं कैसे होगा। देखो विद इन सेकेंड में लगाना क्वेश्चन, एकदम क्वेश्चन सॉल्व करने की रफ्तार इतनी तगड़ी होनी चाहिए तुम लोग के पास का जो बगल में बच्चा बैठा हो उसका रूह कांप जाए कि अब मेरा रिजल्ट नहीं होगा, ये तो टॉप कर जाएगा बच्चा, ये मोटिवेशन होना चाहिए। अगर तुम कहीं बाहर रहकर तैयारी कर रहे हो तो जो आपका रूम पार्टनर हो, इतनी भयंकर तैयारी करो, इतना अच्छा पढ़ो, सवाल इतना जल्दी जल्दी लगाओ, उसको लगे कि मेरा रिजल्ट में नहीं होगा, उसका जाने का मन कर दे रहा, ये होनी चाहिए तैयारी। ठीक है, देखो ये क्या दिया है, पहले एक बार क्वेश्चन को हम लोग लिख लेते हैं, √10 प्लस √20 प्लस √40 माइनस √5 माइनस √80। ऐसे क्वेश्चन देखकर बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं, डरना नहीं है तुम्हें, तुम हीरो हो यार, तुम लोग को डरना नहीं है। तो √10 को एज इट इज रहने दो, प्लस है प्लस लगाओ, 20 देखो ऐसे निकालना है इसको, 20 को क्या करो फैक्टराइज कर लो, 2 10 2 5 5, इसका जोड़ा बन गया, ये बाहर आ गया, √5 अंदर रह गया, तो इसको लिख सकते हैं 2√5 प्लस है प्लस लगाओ, इसको 40 का जब करोगे 40 का क्या होगा निकाल लो, 2 काटो 20, 2 काट दो 10,
दो से काट दो 5, 5 1 5, 5 दूना 10, 2 बाहर आ जाएगा, 2√10 हो जाएगा, प्लस 2√10 हो जाएगा, माइनस √5 एज इट इज रहेगा। अब 80 का कर लो, 80 का 80 का 80 का 80 का देखो 80, 80 का करोगे ये क्या हो जाएगा, 2 40, 2 20, 2 10, 2 5, ये देखो इसका जोड़ा बन गया 5 1 5, इसका जोड़ा बन गया, ये क्या होगा, बाहर आ जाएगा, ये दोनों बाहर, 2 दूना 4 बाहर आ गया, रूट में 5 बच गया, -4√5 ये हो गया। ठीक है, आगे जब सॉल्व करोगे तुम लोग 5/5, अब देखो यहाँ पर क्या है, ये है, ये दोनों जोड़कर क्या हो जाएंगे। और एक चीज तुम लोग को बताना भूल गया हूँ, यही समझा दे रहा हूँ, ठीक है, ये चीज तुम लोग समझ लो, जैसे थोड़ा सी थ्योरेटिकल है ये चीज आ गया इसलिए मैं बता रहा हूँ, थोड़ा समझ लो, ये समझने वाली चीज। जैसे अगर तुम लोग रूट में, अगर मान लो कोई संख्या x √x है प्लस √y है, तो ऐसे मत जोड़ देना x + y, ये गलत है बाबू, ठीक है। और ऐसे मत घटा देना x -√y, कोई भी नंबर दिया हो, ये हो जाएगा x - y, ये भी गलत है, ये चीज नहीं करना। अगर गुणा करा रहे हो तो प्रेम से करा लो, x गुणे y, ये हो जाएगा x × y, ये हो जाएगा, ये चीज सही है, ठीक है। अगर भाग दे रहे हो √x भागे √y, तो इसको ऐसे लिख सकते हो x/y, ये सही है तुम्हारा, लेकिन ये चीज गलत है। ये कब सही है इसको देख लो, ये चीज यहाँ पर आ गया तब बता दे रहे हैं हम। अगर मान लो यही चीज सेम नंबर दे दिया जाए, √x + √y, x दे दिया जाए, दोनों सेम रहेगा तो जुड़ जाएगा, तो एक x यहाँ एक x यहाँ, दोनों जुड़कर 2√x हो जाएगा। अगर y का दिया है √y + √y, दोनों जुड़कर 2√y हो जाएगा, ठीक है, ये सही है, ये तरीका सही है। लेकिन अगर डिफरेंट डिफरेंट है तो नहीं जुड़ेंगे कस। और इसमें और हो जाएगा तुम्हारा, अगर मान लो, अगर मान लो क्या मान ले, माइनस वाला देख लो, ठीक है। अगर सर घटाना हुआ, घटाने में भी सेम यही होगा, अगर √2x - √x है, ये रूट वाला सिंबल सेम है, तो घट के 2 में से एक घटेगा तो रूट का x बचेगा, ठीक है। अगर √y - √y है, दोनों करड़ी सेम है तो 0 आ जाएगा घट के, ठीक है। ये चीज होनी चाहिए आप लोग का, ये जोड़ना घटाना थोड़ा सा था, उसका रूल बताना था आप लोग को, जो कि मैं बता चुका हूँ। ये उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया, ये इसमें आ गया इसलिए मुझे ध्यान आ गया आप लोग को बताने के लिए, ठीक है, अच्छी बात है, ये सब तुम लोग को पता होगा, नहीं होगा तो बता दिया। अब देखो 3√10 हो गया, ये दोनों सेम है रूट का तो जुड़ गया है, 10 रूट यहाँ पर, 2 यहाँ पर √10 है, दोनों जुड़कर 3√10। अब देखो 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर, पहले क्या करो, इन दोनों को जोड़ लो, जोड़ोगे क्या होगा बाबू, ये दोनों 5 है, दोनों माइनस माइनस है, जुड़ जाएगा, तो 5√5 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर प्लस होगा, वो माइनस का प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 5√5 में से 2√5 घटेगा, लेकिन वो बड़ा है, उसका सिंबल लगकर 3√5 आ जाएगा, ठीक है। पहले इसमें से इसको दोनों को जोड़ लिए, 5√5 आ गया, फिर इसमें से ये घटा दिए, ये आ गया। अब देखो आगे क्या होगा, अब देखो 3 कॉमन ले लो, यहाँ पर 3 कॉमन हो जाएगा, पहले इसको ऐसे लिखो, 15 बटे नीचे 3 कॉमन हो जाएगा, √10 - √5, ये हो गया, 3 × 5 = 15, 5 आ गया, ये क्या बचा 5, नीचे क्या हो गया √10 - √5 इंटू, ऊपर इसका आप परिमेयीकरण कर लो, √10 + √5 डिवाइडेड बाई √10 + √5, ये क्या होगा आगे, ये 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट का 10 + रूट का 5 डिवाइडेड बाई, ये a - b का होल स्क्वायर लग जाएगा, ये 10 - 5 हो जाएगा, घट के 5 ही आएगा, 5 लिख लेते हैं, 5 से 5 कैंसिल आउट, ये क्या बचेगा √10 + √5, ये ऑप्शन में नहीं है तो यहाँ से √5 कॉमन ले लो, √5 जब कॉमन हो जाएगा क्या बचेगा
ये रूट का 2 बचेगा प्लस का 1, अंदर गुणा होगा आ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई ऑप्शन मैचिंग है? कोई है? ये वाला ऑप्शन मैच करो, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, ये यूपी पॉलिटेक्निक 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, समझ में आया हो तो नोट कर लो बच्चों। चलो हुआ, चलो इरेज करते हैं, इरेज करते हैं, अब आगे क्वेश्चन लगाते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। ठीक है यार, लिखने में मेहनत नहीं लगती, लेकिन मिटाने में एक बार मेहनत लग जाती है, अच्छी खासी मेहनत। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, देखो क्या दिया है। ये कुछ ऐसे दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 ये दिया है, ऐसे बड़ा सा रूट बना दिया है, यहाँ पे 3 लिख के ये दे दिया है 32 की पावर 3/5 इंटू 243 की पावर -3/5 का मान होगा। क्या दिया है? ऑप्शन दिया है, ए बराबर 1/3, बी दे दिया है 2/3, सी दे दिया है 1/4 और डी दिया है 3/4, ये दे दिया गया है। तो इसको सॉल्व करते हैं, आओ देखो बहुत मजा आएगा, इजी क्वेश्चन है, कर लोगे तुम लोग हालांकि होशियार हो यार, कर लोगे। देखो पहले तुम लोग कुछ मत किया करो, पहले एक बार दिमाग अपना दौड़ाया करो, अगर ऐसा क्वेश्चन दिया है तो इसमें क्या क्या किया जा सकता है। तो देखो इसमें अगर दिमाग लगाया जाए, रूट को हटा दिया जाए, √3 को अगर हम हटा दे रहे हैं तो ये पावर में 1/3 चला जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा। 32 कुछ दिख रहा है, 2 दूना 4 दूनी 8 दूना 16 दूनी 32, पावर 5 हो जाएगा 2 की। ये क्या होगा, 3 तिरिक का 9, तिरिक 27, तिया 81, 81 तिया 243, यानी कि 3 की पावर 5 हो जाएगा। फिर जो आगे आएगा आगे देखा जाएगा, निपट लेंगे यार जो होगा। आओ इसको रूट को हटाते हैं, ये हो जाएगा 32। पहले एक बार क्वेश्चन को लिख लेते हैं, क्वेश्चन को लिखने के बाद जो सॉल्व करने में मजा है वो कहीं और नहीं है। सही बात कह रहा हूँ कि नहीं, कमेंट में बताना। ठीक है, कमेंट में तुम लोग फीडबैक देते रहना, क्लास कैसी लगी, मजा आया कि नहीं। अब देखो इस 3 को हटाएंगे तो क्या बचेगा, इसको कर ले रहे हैं, 2 दूना 4 दूनी 16 दूनी 32, 2 गुणे 5 बार कराएंगे तो 32 आ जाए, 2 की पावर 5 लिख दे रहे हैं, 32 को पावर ये जो लिखा है 3/5 एज इट इज रहेगा, इंटू है इंटू लगाते हैं, ये 3 गुणे 5 बार कराएंगे तो 243 आ जाएगा, तो 3 की पावर 5 लिख सकते हैं ब्रैकेट में -3/5, ये हो गया। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं, आगे क्या होगा, ये जो है ये गुणे में बदल जाता है, तुम लोग को पता होगा, नियम बताया हूँ, नहीं तो नहीं समझ में आया तो पहला, अगर ऊपर पावर है ब्रैकेट के ऊपर पावर है दोनों का गुणा हो जाए, 5 गुणे 3/5 हो जाएगा, गुणे ये हो जाएगा, इसको ब्रैकेट में लेना, 3 की पावर 5 गुणे -3/5 हो जाएगा, ये 5 से 5 कैंसिल आउट, ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ये बच जाएगा 2 की पावर 3 बचेगा, इंटू 3 की पावर -3, क्या होगा आगे, ये 2 दूना 4 दूनी 16, नहीं तो इसमें और क्या कर सकते हो, एक चीज और कर सकते हो इसमें, इसका गुणा करा लो, 2/3 की पावर ऐसे रहने दो, इसको नीचे भेज दो, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3, ये क्या होगा, 2 दूना 4 दूनी 8, ये नीचे 3 त्रिका 9 त्रिक 27 हो गया, ये आ रहा है कि नहीं। अब इसको कितने से काट दोगे, 2 से कटेगा नहीं। ठीक है, आंसर तो आ जाना चाहिए, आंसर क्यों नहीं आ रहा है, 8 हो गया,
इसको 2 से काटोगे, इसको 3 से काट दो। हाँ, 2 से 3 बार काटोगे, ठीक है, ये कितनी बार जाएगा? 3 से नहीं कटेगा ना? नहीं नहीं नहीं, 2 से काट दो और इसको 3 से काट दो। 2/3 आ रहा है क्या? हाँ, 2/3 आ रहा है, ठीक है, 2/3 आ रहा है। अच्छा अच्छा, एक चीज तो छूट गया है यार, एक चीज देखो, यहाँ गलती क्या हो रही है, यहाँ पे जब किए हो तो जब रूटवा हटा है तो एक पावर लगा है यहाँ पे 1/3, उसको तो भूल ही गए। जब ये रूट खत्म किए हो 1/3 लगा है, यहाँ पर भी है 1/3 होगा, यहाँ पर भी हो जाएगा 1/3 होगा। अब देखो, तभी तो कह रहे हैं कुछ गलत हो रहा है, ठीक है। अब देखो, इसको क्या कर सकते हो, दो है, दो को इंडिविजुअल कर लो, एक एक का पावर कर लो। 3 पहले से गुड़े, 1/3 आ गया, गुड़े है, गुड़े रहने दो। 3 की पावर -3 है, ये गुड़े 1/3 आ गया। 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, कितना बचा? 2 गुड़े, ये कितना? 3 की पावर -1। जब ये जाएगा ये नीचे आ जाएगा, 2/2 गुड़े 1/3 आ जाएगा, गुणा कराओगे 2/3 आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, आंसर। ठीक है, आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया हो तो नोट करो बच्चों। इसको इरेज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है? ये कुछ ऐसा दिया है। तीसरा कैसा दिया है सर? ऐसा दिया है, ऐसे रूट बनाया है। बहुत सारे बच्चे रूट देखते हैं घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, डरा मत करो, तोड़ ताड़ के निकल जाया करो। ठीक है, पावर 4, ये मझला ब्रैकेट है, फिर रूट लगा है, फिर x पावर 4 दिया है, फिर इसके अंदर x पावर 4 दिया है, फिर बड़ा ब्रैकेट लगाया है। नहीं नहीं नहीं, इसमें इसमें नहीं है ब्रैकेट, इसमें रूट लगा है एक और। ये दिया का मान होगा, का मान होगा। ऑप्शन नंबर ए दिया है x पावर 7, बी वाला दिया है x पावर 6/2, कट के 3 ही आएगा, और डी दिया है, बी दिया है, सी दिया है x की पावर 7/2, और डी दिया है x पावर 4। ये दिया है, इसकी वैल्यूज दी है। तो इसको कैसे करोगे बाबू, समझो। इसमें देखो ज्यादा कुछ नहीं करना है, ये तुम लोग के ऊपर डिपेंड करेगा कैसे सॉल्व कर रहे हो। देखो, दिमाग लगाओ इसको, ऐसे ऐसे देख के बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं, डरना नहीं है। ये दिया है, एक बार क्वेश्चन को मैं नोट कर लेता हूँ। x पावर 4, मझला ब्रैकेट लगाया है, रूट लगाया है x पावर 4, फिर रूट लगा के x पावर 4 करके मझला ब्रैकेट बंद कर दिया, ऐसे दिया है। तो इसमें देखो क्या करोगे, x पावर 4 ऐसे रहने दो, ठीक है। अब देखो, एक रूट है, रूट लगा दो, ब्रैकेट तोड़ दो, हटाओ इसको, x पावर 4, ये x पावर 4 का अगर तुम स्क्वायर रूट निकालोगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा x पावर 2, ये गुणा हो जाएगा, गुणा में घाते जुड़ते हैं, एक एक रूट को तोड़ते चले जाओ, x पावर 4 हो जाएगा, ये रूट में क्या हो जाएगा, गुणा में घाते जुड़ते हैं, 4 2 6 हो जाएगा, x पावर 6। अब देखो, रूट लगाओ, ये x पावर 4 ऐसे रहने दो, ये दोनों जुड़कर क्या हो जाएगा, x पावर 3, स्क्वायर रूट इसका लेने पर ये आ गया, फिर गुणा में घाते क्या होती है,
जुड़ती हैं कि घटती हैं? देखो, रूट में x⁴ हो गया। अब आगे जब सॉल्व करोगे यहाँ पे 2 छिपा रहता है, वो दिखता नहीं है, 2 छिपा है, रूट हटाओगे x⁴ ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया हो तो नोट करो। तो एक एक क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है तुम्हें, प्रैक्टिस जरूरी है। इरेज करते हैं, प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। नहीं तो ये क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक है। अब इसके आगे मैं कराऊंगा कल। आज की भी क्लास काफी बड़ी हो गई, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करो, और चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना, क्लास कैसा लगा आप लोग को कमेंट में जरूर बताना। चलो ठीक है, फिर चलते हैं सभी को। टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान देना, पढ़ाई लिखाई जारी रखना।